ओम शांति। सभी ने हर रविवार की रीति से आज भी प्रातः से ही अपनी तपस्या आरंभ की और यही तपस्या हमारा जमा का खाता बढ़ाती है। आज प्यारे बाप दादा ने जमा के खाते की बात सुनाई है। अब वैसे भी देखो, किसी को कुछ एक्स्ट्रा जमा करना हो तो ओवर टाइम देता है ना। हाँ, इवनिंग में दे, नाइट में दे, मॉर्निंग में दे। हाँ, अपने शोरूम भी लेट नाइट तक खोल के रखे। तो ये एक्स्ट्रा तपस्या दिनचर्या अनुसार तो है ही। अमृत वेला भी है, नुमा शाम भी है, प्रातः क्लास का भी समय है, रात्रि योग करने से पहले भी योग करके सोना है। लेकिन ये आपने बहुत अच्छा सिस्टम, हाँ, जो चलता आ रहा है कितने समय से हमारा, मैं समझती हूँ कोरोना काल से ही, कि संडे के दिन ही हम बैठकर सबसे पहले एक साथ संगठन में तपस्या करें। अच्छा लगता है और इसमें बहुत तेजी से कमाई जमा होती है, क्योंकि आपका तपस्या के साथ साथ अन्य सारी बातें भी जमा होती हैं, समय, एनर्जी और त्याग। हाँ, जल्दी जल्दी तैयार होकर पहुंचना और संगठन का बल। तो ये बहुत ही अच्छा है और इसे अब और बढ़ाइए। जो नहीं आ पा रहे हैं, कारण कुछ भी हो, उन्हें भी आपके द्वारा प्रेरणा मिले कि ये कर सकते हैं तो हम भी अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि यही ही हमारी ऐसी कमाई है और ये कमाई हमारी जमा हो जाएगी। जमा पूंजी सबको बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि वो मुसीबत के समय हमारी समस्याओं का हल कर देती है। ये भी आत्मा की पुण्य की कमाई, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई, योग बल की कमाई, शक्तियां जमा हो जाती हैं, गुण जमा हो जाते हैं, अच्छे संकल्प जमा हो जाते हैं, परिवार का स्नेह और संगठन जमा हो जाता है। तो समय पर जब चाहिए होगा वो मिल जाएगा। और आज बाबा ने कहा भी यही है। बाबा ने कहा जमा का खाता बढ़ाओ। और वो कैसे बढ़ेगा, उसके लिए बाबा ने कहा है अखंड महादानी बनो। महादानी माना ही देने वाला, औरों को देने वाला। हमको बाबा दे रहा है। वास्तव में सागर तो बाबा ही है, जिसके पास अखंड है, अखुट है, कभी खत्म नहीं होता। और वो आरंभ से हमें देता ही आ रहा है, देता ही आ रहा है, देता ही आ रहा है। ऐसे थोड़ा है कि अब बच्चे बहुत बढ़ गए तो वो देना कम हो जाए, क्योंकि वो तो है ही सागर। हाँ, है ही उसके पास अखुट, कोई लिमिट नहीं है उसकी, निरंतर बांट रहा है हम सबको। तो ऐसे ही बाबा चाहते हैं कि मेरे बच्चे भी अखंड सदा सभी को, रुक रुक कर, कभी कभी, वो नहीं, बांटते जाओ।
जब आप देखेंगे ना ये मेरे ही भाई बहन हैं और इनको नहीं मिला तो अच्छा लगेगा। मैंने देखा कोई कोई को टोली बंटती है ना, कोई बाद में आता है, यहाँ पूरा हो गया सिस्टम, तो अभी उसने खाई नहीं है, वो अपनी आधी उसको दे देता है, भाई तू रह गया, ले ये खा ले। वो मना भी करेगा तो भी कहेगा नहीं नहीं कोई बात नहीं। प्यार है ना कि हम ही तो एक ही वंशावली के हैं, और फिर हमारी जिम्मेदारी भी है सबको साथ लेकर चलना, बांटना। सिर्फ बात टोली की नहीं है, वो तो फिनिश हो जाती है, लेकिन और चीजें बांटने की कभी फिनिश नहीं होती। शुभ भावनाएं कभी खत्म होती हैं? कोई कहता है अब मेरे पास शुभ भावनाएं बची ही नहीं, कैसे दूं? अब मेरे पास स्नेह बचा ही नहीं, कैसे दूं? तो हंसी आएगी। तो इसका मतलब वो झोली तो सदा भरी हुई है ना, ज्ञान रत्नों से भी झोली भरी हुई है, क्योंकि बाबा हमें निरंतर दे रहा है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें देता हूं, तुम्हारा फर्ज है औरों को देना। लेकिन इसको देने के लिए दो बातें चाहिए, क्योंकि कई बार देते देते उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। देने वाला दाता भी भूल जाता है कि उसका दिया हुआ बांट रहा हूं। आपको कोई थाल पकड़ाए जाओ बांट आओ, तो आप कहो ये तो मैं ही बांट रहा हूं, रॉन्ग हो जाएगा ना। जिसने दिया माल तो उसका है, आपको तो सिर्फ ये सौभाग्य मिल गया हाथ लगाने का। तो बाबा ने कहा दो बातें चाहिए, एक तो निमित्त समझ कर चलो, निमित्त भाव। तो अर्थ समझते हो, ट्रस्टी होकर, न्यारे होकर, मालिक होकर नहीं। और दूसरा निर्माणता, नम्र स्वभाव। जितनी नम्रता होगी उतना आपको दुआएं मिलेंगी, उतना खुशी आएगी, उतना आपसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां भी माफ हो जाएंगी। इन सारी बातों का बहुत कनेक्शन है। फिर बाबा इसीलिए कहते हैं बांटने के लिए चाहिए भी ना तो जमा जरूर करो। अब जमा कौन व्यक्ति कर सकता है? जो इतना कमाएगा कि वो खर्च भी कर सके, हाँ? और पिछली कोई उधार है तो वो भी उतार सके, और बाकी भी हो जो वो जमा कर सके। तो उसको कितनी कमाई करनी पड़ती है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ना। इसलिए बाबा कहते जमा। ये सोचो, ये नहीं जितना योग लगाया थोड़ी शक्ति आई, हाँ, थोड़ा सहन करने की शक्ति आई, एक आध बात हो गई, थोड़ा सहन कर लिया, फिर खाली। क्या निशानी है खाली की? और कोई दूसरी बात आ जाएगी तो बफर पड़ेंगे एकदम, तो मना खाली है आत्मा, सहन कर नहीं सकेंगे। तो इसका मतलब वो शक्ति इतनी थी बस 10-20%। तो सभी शक्तियां ऐसे इतनी जमा हो जो बची भी रहे आत्मा के अंदर, जो कल कोई परीक्षा आए तो भी उसको पार कर सके। और दान देने के लिए, सभी को बांटने के लिए बाबा 3 विधि सुनाता है, जो आप सभी जानते ही हो।
कि मनसा द्वारा भी बांटो, वाचा द्वारा भी बांटो और कर्मणा द्वारा भी बांटो। ये कोई जरूरी नहीं है कि वाचा द्वारा ही बांटा जाता है, बल्कि मनसा द्वारा बांटा गया बहुत ज्यादा असर दिखाता है। सूक्ष्म होता है ना, जल्दी पहुंच भी जाता है। और वाचा द्वारा वाणी से सुनाकर और कर्मणा द्वारा व्यवहार से, और वो छाप डाल देता है जो कर्मणा द्वारा किया गया होता है। अभी देखो, कोई आए, आपने उसको पानी का गिलास पिलाया, कर्मणा है ना ये। ज्ञान सुनाया या नहीं सुनाया, वो इस बात को याद रखेगा। तो ज्यादा सेवा किससे हुई? कर्मणा से। तो बाबा ने आज कहा है, तीनों रीति से सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा, महादानी बनो।